नमस्ते। आज हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और एक ऐसी शख्सियत को याद करते हैं जिनका नाम वीरता का पर्याय बन गया है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। हाँ, और आज की हमारी ये चर्चा विकिपीडिया के एक काफी विस्तृत लेख पर आधारित है। इसमें उनके जीवन, 1857 के विद्रोह में उनकी क्या भूमिका थी और उनकी विरासत पर काफी जानकारी है। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी के खास पड़ाव, उनका जो जबरदस्त संघर्ष रहा और भारतीय इतिहास पर जो उनकी छाप है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अच्छा। हाँ, जन्म के साल को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है। मतलब कहीं 1828 लिखा मिलता है, कहीं 1845। और उनका बचपन जो है वो कानपुर के पास बिठूर में बीता। वहाँ नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ उनकी दोस्ती और खेलने की बातें, घुड़सवारी, हथियार चलाना, ये सब कहानियां खूब सुनी जाती हैं। हाँ, ये किंवदंतियां तो बहुत मशहूर हैं। हाँ, किंवदंतियां ही लगती हैं ज्यादातर। फिर उनका विवाह हुआ झांसी के राजा गंगाधर राव से, और तब वो कहलाईं रानी लक्ष्मीबाई। और उन्हें एक बेटा भी हुआ था। हाँ, एक पुत्र हुआ, लेकिन दुख की बात है कि कुछ ही महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक बालक को गोद लिया, दामोदर राव। और यहीं से शायद अंग्रेजों के साथ उनका टकराव शुरू हुआ। बिल्कुल। 1853 में राजा की मृत्यु हुई और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हाँ, वो कुख्यात नीति। हाँ, उसी के तहत उन्होंने दामोदर राव को राजा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। असल में ये नीति गोद लिए पुत्र को वारिस नहीं मानती थी। तो मतलब झांसी सीधे अंग्रेजों के कब्जे में? हाँ, 1854 में झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका बहुत विरोध किया। गवर्नर जनरल को खत लिखे। एक अंग्रेज वकील थे जॉन लैंग, उनकी भी मदद ली। और उनका वो प्रसिद्ध वाक्य, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, माना जाता है कि वो इसी समय का है, पर अंग्रेजों ने उनकी एक न सुनी। उन्हें पेंशन दी गई और किला छोड़ने को कह दिया गया। लेकिन फिर 1857 आ गया, विद्रोह का साल। सही कहा। मई 1857 में मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ और जून आते आते झांसी में जो सिपाही तैनात थे, उन्होंने भी बगावत कर दी। और वहां किले में कुछ अंग्रेज अधिकारी थे। हाँ, उन्होंने किले में शरण ली थी अपने परिवारों के साथ, और विद्रोही सिपाहियों ने उनका कत्लेआम कर दिया। ये एक दुखद घटना थी। इसमें रानी की क्या भूमिका थी, ये आज तक साफ नहीं है। मतलब क्या उन्हें मजबूर किया गया था या वो इसमें शामिल थीं, इस पर बहस है। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति रही होगी उनके लिए। बहुत ज्यादा। एक तरफ अंग्रेजों ने राज्य छीना था, दूसरी तरफ ये विद्रोही सिपाही। खैर, रानी ने फिर झांसी का शासन संभाला। सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं, उन्हें तो पड़ोसी राज्यों जैसे ओरछा और दतिया, उनके हमलों से भी झांसी को बचाना पड़ा। अच्छा, पड़ोसियों ने भी हमला किया? हाँ, मौके का फायदा उठाना चाहा होगा। रानी ने अपनी सेना को फिर से तैयार किया। और देखिए, शुरुआत में तो उन्होंने अंग्रेजों से बात भी की, मदद भी मांगी, पर अंग्रेज उन्हें विद्रोही ही मानते रहे। और आखिरकार अंग्रेजों ने हमला कर ही दिया। हाँ, मार्च 1858 में मेजर जनरल ह्यू रोज, एक बड़ा अंग्रेज अफसर, वो बड़ी सेना लेकर आया और झांसी को घेर लिया। लड़ाई तो जबरदस्त हुई होगी। बहुत जबरदस्त। शहर पर तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, पर रानी किले से लड़ती रहीं। तात्या टोपे मदद के लिए आए भी, पर उनकी सेना हार गई। और फिर रानी किले से निकल भागी, वो घोड़े वाली कहानी। हाँ, अप्रैल 1858 में जब हार निश्चित हो गई, तो रानी अपने बेटे दामोदर राव को लेकर कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ रात में किले से बच निकली। अब वो घोड़े समेत दीवार कूदी या नहीं, ये शायद लोक कथा है, पर उनका निकलना ही अपने आप में गजब का साहस था। ये वाकई कमाल था। लेकिन उनके पिता का क्या हुआ? हाँ, ये दुखद था। उनके पिता मोरोपंत तांबे, वो पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। रानी फिर कहाँ गई? वो कालपी पहुंची। वहां राव साहेब, तात्या टोपे जैसे दूसरे विद्रोही नेता थे। वहां भी अंग्रेजों से लड़ाई हुई, हारे। फिर सब ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर, वहां तो सिंधिया का राज था। हाँ, लेकिन विद्रोहियों ने सिंधिया को हटाकर ग्वालियर के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया। ये उनके लिए एक बड़ी जीत थी। लेकिन शायद आखिरी बड़ी जीत। हाँ, ये जीत ज्यादा दिन नहीं चली। अंग्रेज फौरन ग्वालियर पहुंच गए ह्यू रोज के नेतृत्व में। जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में लड़ाई हुई। और वहीं? हाँ, वहीं 18 जून 1858 को लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई।
वो युद्ध भूमि में ही शहीद हुई। कैसे, इसका एकदम सटीक विवरण अलग अलग मिलता है, पर यह तय है कि वो आखिरी दम तक लड़ी। कहते हैं कि ह्यू रोज ने भी उनकी बहुत तारीफ की थी। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। जनरल ह्यू रोज, जिसने उन्हें हराया, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वो बहुत चतुर और दृढ़ थीं और सभी विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक। एक और जगह उन्हें सबसे अच्छी और सबसे बहादुर कहा। दुश्मन जनरल से ऐसी तारीफ? हाँ, ये उनकी शख्सियत को दिखाता है, उनका नेतृत्व कितना असाधारण था। तो आखिर में रानी लक्ष्मीबाई की विरासत क्या है? हम उन्हें कैसे याद करते हैं? देखिए, वो भारतीय राष्ट्रवाद, साहस और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गई। उनकी कहानी लोक कथाओं में, कविताओं में अमर हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, इसने तो उन्हें घर घर पहुंचा दिया। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास झांसी की रानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज भी उनकी याद ताज़ा है। मूर्तियां, फिल्में। बिल्कुल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा था। ये सब दिखाता है कि उनका असर कितना गहरा है। हाँ, एक बात और, आजकल कुछ दलित विमर्शों में इतिहास की इस मुख्य धारा की कहानी पर सवाल भी उठते हैं। अच्छा। हाँ, और रानी की सेना में शामिल रहीं झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं के योगदान को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये दिखाता है कि इतिहास की कई परतें होती हैं। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, साहस और बलिदान की एक मिसाल, और ये सारी जानकारी विकिपीडिया के लेख पर आधारित थी। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि आखिर क्यों रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक लगती है? क्यों उनकी वीरता और इतिहास की व्याख्या पर आज भी इतनी बात होती है?